यूक्रेन के पोर्ट सिटी सुमी पर रूस ने किया है बस कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा अटैक। सुमी में सिर्फ 30 मिनट में 15 धमाके सुने गए। ये देखिए आप, रूसी हमलों के बाद शहर के कई इलाकों में अंधेरा छा गया, कंप्लीट ब्लैकआउट। सुमी के ज्यादातर इलाके में पानी की सप्लाई बंद है। रेड अलर्ट के बीच लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी गई है। यूक्रेन के ही निप्रो में भी रूस के बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां नोवापोस्ता लॉजिस्टिक सेंटर पर हमला हुआ है और पश्चिम के हथियारों के भरे स्टोरेज को तबाह किया गया है। एक बार फिर से देखिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है जहां साफ है कि किस तरीके से अब निप्रो में रूस ने हमले को अंजाम दिया। यह हमला उस लॉजिस्टिक सेंटर में हुआ है जहां पश्चिम के हथियारों के भरे स्टोरेज है। और एक और बड़ी खबर फ्रंटलाइन से, जहां पर यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट का हमला हुआ है फ्लेयर्स के जरिए। रूस के सैन्य पोस्ट पर अटैक किया गया। यह देखिए आप, बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर इस हमले को अंजाम दिया गया रूसी सैन्य ठिकानों के ऊपर। इस बीच रूस का यूक्रेन के पेशेनेही डैम पर हमला, जहां रूस के ही ग्रोम E-1 ग्लाइड बॉम्ब से अटैक हुआ है और डैम पर एक जेट ड्रोन के गिरने का भी दावा किया गया है। इसी हमले में कुपियांस्क फ्रंटलाइन की सप्लाई रूट पर बड़ा असर पड़ा है। इधर एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूसी ड्रोन को तबाह किया। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम का क्लोज रेंज इंटरसेप्शन। ये देखिए आप, जर्मनी ने यूक्रेन को दी है कई IRIS-T बैटरी और लगातार यूक्रेन इसका इस्तेमाल रूसी हमलों को नाकाम करने के लिए कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, यूरोप के खिलाफ रूस का 9/11 वाला प्लान, क्योंकि यूरोपीय इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। अमेरिका जाने वाले विमान में धमाके की साजिश, यूरोप से उड़ान भरने वाले प्लेन में ब्लास्ट की प्लानिंग, एक बहुत बड़ा दावा यूरोपीय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि इसी दावे को लेकर खबर बहुत बड़ी है, डिटेल इंफॉर्मेशन रखें आपके सामने। उससे पहले दो बड़ी बातें, क्योंकि यूरोप से उड़ान भरने वाले प्लेन में ब्लास्ट की प्लानिंग, ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिससे साफ है कि कैसे दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका जाने वाले विमान में धमाके की साजिश। तो यूरोप में 9/11 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव साजिश पर सबसे बड़ी जो खबर है, इस पर पूरी जानकारी आपके सामने। नंबर 1, अमेरिका जाने वाले प्लेन में धमाके की साजिश। नंबर 2, टारगेट पर यूरोप से उड़ान भरने वाले विमान है। इसके अलावा 9/11 से भी बड़े विमान ब्लास्ट की प्लानिंग है। ये यूरोपीय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का यह हिस्सा बताया जा रहा है। अब प्लेन ब्लास्ट से होता क्या? अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव और बढ़ेगा। रूस यूरोप में सीधी जंग की संभावना और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। 5 सवाल क्या है सुरभि? बिल्कुल, हालांकि इस बीच मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इसी पर इनपुट आपसे लूंगी। उससे पहले ये सवाल, क्योंकि साजिश का सुराग यूरोपीय इंटेलिजेंस को मिला कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मनीष। वहीं इसी साजिश के पीछे कौन सा रूसी नेटवर्क या ग्रुप है? हालांकि उड़ानों की सुरक्षा बढ़ाने के क्या कदम लिए गए हैं और क्या यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का यह हिस्सा है? सबसे बड़ी बात, क्या ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट सुरक्षा में नए बदलाव भी होंगे? मनीष, देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों यूरोप के तमाम देश ये कह रहे थे कि रूस ड्रोन के से हमला करना चाहता है। आपको याद होगा, हमने कई सारी खबरें भी दिखाई कि यूरोप के अलग अलग देशों के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ रहा था, लेकिन फिर वो रहस्यमयी ड्रोन गायब हो गया। यूरोप के लोगों को लगता है, या यूरोप के नेताओं को लगा कि इससे यूरोप के लोग रूसोफोबिया से इतने नहीं डरे कि अब रूस का खतरा इतना बढ़ चुका है। तो अब एक नई बात सामने आई है। अब इसमें कितने दावे सच हैं, झूठ हैं, लेकिन हाँ, यूक्रेनियन अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के दावे करते हैं तो ये बहुत संगीन आरोप है। लेकिन क्या इसके सबूत हैं, या फिर महज रहस्यमयी ड्रोन की तरह ये केवल आरोप है कि रूस ऐसा करना चाहता है? क्योंकि सवाल ये भी है, क्या रूस इस वक्त ऐसा क्यों करेगा जब उसे पता है कि इस तरह की कोई भी एक हरकत सीधे सीधे रूस बनाम नाटो की जंग को शुरू कर सकती है। कम से कम इस वक्त, जबकि रूस के फेवर में सब कुछ चल रहा है, ट्रंप भी रूस के फेवर में बोल रहे हैं, तो वो यूरोप में इस तरह की हरकत करने के लिए अभी क्यों सोचेगा? इस टाइमिंग पर बड़ा सवाल है। बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल है। और सर, ऐसे वक्त में जब यह संभावना जाहिर की जा रही है कि रूस और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, क्या जानबूझकर तनाव और ज्यादा एग्रीवेट करने की, बढ़ाने की कोशिश है सर?
हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि रूस ऐसा कोई एक्शन करेगा, क्योंकि रूस अगर ऐसा करता है तो उसको ही स्टैंड टू लूज, क्योंकि अभी जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में 28 पीस प्लान जो दी है डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हद तक झुकाव में है पुतिन की तरफ, और उन्होंने अगर आप देखें रूस को ये जो 28 पीस प्लान सूट ज़्यादा कर रही है इसके बिनस्बत यूक्रेन के, और यूक्रेन और यूरोप नहीं चाहता ये पीस प्लान हो, तो मुझे लगता है ये एक साजिश के तहत है। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि रूस जब उसको लगता है वो पीस प्लान उसके पक्ष में है, उसमें कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा काम करे जिससे नेटो वर्सेस रूस हो जाए। तो ये